तो मैपिंग को आधार माना गया 2003 का वोटर लिस्ट से, तो उसके कारण बहुत सारे लोग घबरा गए हैं कि 2003 में मेरा नाम नहीं है तो क्या होगा। पब्लिक इतने अवेयर नहीं है कि वो फॉर्म लेके समय से हम लोग को दे पाए, और इसका टाइम लिमिट है 29 जुलाई तक हम लोग को सारा फॉर्म को डिजिटाइजेशन भी कर देना है सारा फॉर्म का। विभाग की ओर से ये सिस्टम डाला हुआ है, इसमें हम लोग जाते हैं फॉर्म पर जाते, फिर फॉर्म 8 में हम लोग MGY सर्च करते हैं, सेम एपिक डालते हैं, फिर यहाँ पे डालते हैं। जैसे हमको पता करना है, मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल पे दे रहे हैं, प्रयास करें फिर भी हम लोग सभी लोगों से नहीं मिल पाते हैं सर। खुद का नाम अगर 2003 के मतदाता सूची में है तो उसका इस कॉलम में उसको अपना डिटेल्स भरना है, 2003 का डिटेल्स। नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष कुमार रंजन। आज अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये रांची के रातू रोड का राजकीय मध्य विद्यालय है, जहां पे SIR का काम हो रहा है और यहां से आपको हम दिखाएंगे कि SIR किसे कहा जाता है और SIR का काम क्या होता है और कितने BLO यहां पे नियुक्त किए गए हैं कि लोगों को यहां पे SIR करवाया जाए। जो भी लोग जिनका SIR नहीं हुआ है वो यहाँ आके SIR करवा सकते हैं। आज ग्राउंड रिपोर्ट लेने आए हुए हैं इस स्कूल में और BLO से मिलने आए हुए हैं और जानेंगे कि SIR क्या होता है, इससे लोगों को क्या बेनिफिट होगा, SIR कैसे किया जाएगा, कैसे पेपर भरा जाएगा, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको हम जानकारी देंगे ताकि आप कहीं SIR से छूट ना जाए और अपना वोटर ID का नाम कैंसिल ना हो जाए। इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम राजकीय स्कूल आए हुए हैं, राजकीय मध्य विद्यालय। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये रातू रोड का राजकीय मध्य विद्यालय स्कूल है, जहां पे SIR का काम चल रहा है। यहाँ BLO बैठी हुई हैं। अब BLO से बात करेंगे और जानेंगे कि SIR कैसे किया जा रहा है और कितने दिनों तक होगा। मेरा नाम सुचिता मिंज हो गया। ये मैं नवीन आरक्षी की यहाँ हम लोग का सेंटर है। मैं बूथ 18 की BLO हूँ और ये सेंटर हम लोग अपने है। यहाँ हम लोग 4 BLO हैं, 17, 18, 19, 20। 17, 18, 19, 20 आप 18 के BLO हैं। 18 में कितने वोटर्स हैं? 18 में 918 वोटर्स हैं। 918 सीरियल नंबर से और लास्ट हमारा सीरियल नंबर 918 है, बट हमारे इसमें टोटल वोटर्स 908 है। क्या आप लोगों को कोई परेशानियाँ आ रही है? जो 900 वोटर्स है उनको सजेस्ट कर रहे हैं, उनको SIR के बारे में समझाने में क्या परेशानियाँ कुछ आ रही है? हाँ, परेशानी तो आ रही है। जिनको जो समझदार है उसी से फ़ोन कहीं पर परेशानी आ रही है, कहीं पर नहीं भी आ रही है। जो जागरूक है वो मतलब इजी वे में कर ले रहे हैं। और चूँकि SIR थोड़ा विशेष गहन पुनरीक्षण का काम है, तो कुछ बहुत जो इंटीरियर एरिया मतलब जो कम पढ़े लिखे उनको समस्या आ रही है और समझ नहीं पा रहे, तो हम लोग उसे इजी वे में समझा रहे हैं कि आप घबराना नहीं। चूँकि इससे पहले हम लोग का मैपिंग का काम हुआ था, तो मैपिंग को आधार माना गया 2003 का वोटर लिस्ट से, तो उसके कारण बहुत सारे लोग घबरा गए हैं कि 2003 में मेरा नाम नहीं है तो क्या होगा। तो फिर उनको हम लोग समझाया कि अगर है तो अच्छी बात है, उन्हें कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आपको पीछे आपका ये लिस्ट में आपका ये डॉक्यूमेंट्स इतने डॉक्यूमेंट्स का डिटेल दिया गया है, जिसके अंतर्गत कोई एक आप दे दीजिएगा तो आपका मैपिंग आने वाले वोटर लिस्ट में उनका नाम हो जाए। तो वो बाय लीगली आपको नोटिस जाएगा कि आपका मैपिंग नहीं हुआ है, तो आप लोग आके अपना प्रूफ दीजिए। तो वो बाद की बात है। अभी सिंपल वे में हम लोग यही कर रहे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखे हुए हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो मांगेंगे। अभी हम लोग को केवल काम करना है SIR के तहत जितने भी जो भी वोटर्स हैं उनको आराम से समझा के उनका वर्क करना। जितने भी वोटर्स आ रहे हैं क्या उनको समझ में आ रहा है कि मैपिंग क्या है, SIR क्या है, इसे किस तरह भरना है, वो समझ में आता है? हाँ, समझ में आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा हम समझा दे रहे हैं, जो भी मेरे बूथ में आ रहे हैं उनको समझा दे रहे हैं, वो क्लियर हो जा रहा है उनको। आप 18 नंबर बूथ में एक BLO है या और भी BLO? नहीं, एक बूथ के एक ही BLO होते हैं। तो क्या एक BLO पूरे बूथ मतलब कि पूरे वोटर को संभालने में सक्षम है? हाँ, चूँकि मेरे एरिया में जो भी है इनसे बहुत दिन से कांटेक्ट में है। जैसा कि आपने बताया कि 900 से ऊपर हमारे पास वोटर्स हैं, तो 900 वोटर्स को आप 29 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे? 900 मेरा एरिया जैसे मेरे को सेक्शन है, पुलिस लाइन लोग हैं, तो बहुत सारे वोटर्स यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। ये एक बहुत अच्छा हो रहा है कि इनसे हमें पता चल रहा है कि जो है एक्चुअल में उनका वो आ रहे हैं। इस तरह से मैं इसमें ये ले रही हूँ, इसका फ़ोन ID जो आने वाले समय में मेरा काम आएगा। और जो नहीं है एक्चुअली दूसरी जगह शिफ्ट हो जा रहे हैं और SIR जैसे पता चल रहा है तो वो लोग वहीं पे मतलब उनको बता दिया जा रहा है, मैम वहाँ से मेरा हटा दीजिए, मैं यहाँ आ गया हूँ। चूँकि ये हाईलाइटेड हो गया कि SIR पूरे झारखंड में हो रही है और इसे 29 जुलाई तक कंप्लीट करना है,
तो जो जागरूक लोग हैं वो कॉल करके कर रहे हैं, क्योंकि बीएलओ में हर बीएलओ का आपको फ़ोन नंबर दे दिया गया है और वो ओपनली है सबको, तो उन फ़ोन नंबर निकाल के अपना बूथ का और वो हम संपर्क कर ले रहे हैं। हमारे विभाग की ओर से ये सिस्टम डाला हुआ है। इसमें हम लोग जाते हैं फॉर्म पर जाते, फिर फॉर्म 8 में हम लोग MGY सर्च करते हैं, सेम एपिक डालते हैं, फिर यहाँ पे डालते हैं। जैसे हमको पता करना है, मान लीजिए एक हम एग्जांपल पे दे रहे हैं, जैसे ये MGY अपना वोटर ID लेके आए तो MGY टाइप करते हैं हम लोग अपने MGY, ये नंबर है 29383868 29388868। अब इसमें सेम एपिक में जाते हैं, फिर हम नीचे फिल फॉर्म करते हैं। यहाँ आपको पता चल जाएगा ये बूथ 18 है और ये सीरियल नंबर 305 में। फिर हम लोग सर्च करके वो सीरियल नंबर निकाल के देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपका 305। इस तरह से चाहे वो किसी भी बूथ का है, चाहे वो कांके विधानसभा का ही क्यों ना हो, वहाँ का हम लोग सर्च करके इसके माध्यम से बहुत आसान है, ये निकाल लेते हैं हम लोग। क्योंकि ऐसे भी वोटर्स को पता नहीं है, बहुत सारे वोटर्स को तो अपना बूथ ही नंबर नहीं पता है। तो वैसे वोटर्स के लिए आप यहाँ सर्च करके उनका फॉर्म हाँ, काम कर सकते हो। नहीं फॉर्म नहीं भरते सर, उनको उस बूथ में हम लोग भेजते हैं कि आपका बूथ नंबर ये है, सीरियल नंबर ये है, जाके उस बीएलओ से संपर्क कीजिए। जैसे अभी पुलिस वाले लोग आ रहे हैं, उन लोगों का गांव से ट्रांसफर किया गया यहाँ, तो यहाँ फिर उन लोग को पता नहीं है कि यहाँ कहाँ दिया गया है। तो जैसे हम लोग सर्च करते हैं, उनका निकल रहा है 341 जो पार्ट नंबर मतलब बूथ नंबर, फिर पार्ट नंबर से मान लीजिए 1109 है, तो उनको हम लोग भेज रहे हैं कि सर जवाहर नगर आपका बूथ पड़ता है, सो आप जाके वहाँ पे 111 में निकलवा लीजिएगा, वहाँ आपका फॉर्म मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में SIR का फॉर्म है, जहाँ पे लोगों को भर के दिया जाता है। और अब मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ मैडम BLO मैडम भी हैं, और आप हमारे कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं कि SIR करवाने के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। इनसे हम पहले बात करेंगे और जानेंगे कि SIR के बारे में आप जानते हैं कि SIR क्या है? नहीं मालूम। यहाँ पे क्यों आए, स्कूल में क्यों आए? फार्म ही करवाना है। ये वाला फॉर्म भरने के लिए? जी। ये क्या चीज़ का फॉर्म है? वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट का है। आप यहाँ पे क्यों आए? हम इनके साथ आए हैं, इनके साथ आए हैं, बगल में रहते हैं। जानकारी लेने के लिए? जानकारी हाँ, अपना जानकारी लेने के लिए। हमारा भी समय होगा तो हम भी इसी तरह से देख के भर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो लोग आए हुए हैं, इनको SIR के बारे में नहीं पता। BLO मैडम हमारे साथ है, इनसे हम बात करेंगे। मैडम, सोशल संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। SIR क्या है? जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लोगों को जानकारी नहीं हो रही है कि SIR क्या है, कैसे भरा जाता है, क्या चीज़ का ये फॉर्म है। ये एक लोग समझ रहे कागज़ है, इसको भरा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी मुझे बताइए। जी सर, हम लोग को भी ये बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि लोग सच में नहीं जान रहे कि SIR क्या है। जब हम लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं एरिया में कि आप लोग को SIR का फॉर्म भरना है, तो लोग जान ही नहीं पा रहे कि SIR क्या है। तो हम लोग को समझा रहे हैं कि SIR जो है वो सरकार के द्वारा समय समय पर होता है, जिसमें कि वोटर लिस्ट का एक पुनरीक्षण होता है। जो भी जितने भी मृत मतदाता है उनके नाम को हटाया जाता है, जो यहाँ से दूसरे एरिया में चले गए, शिफ्ट कर गए हैं, उनको हटाया जाता है, या फिर जो एब्सेंट है, जो लगातार अनुपस्थित होते हैं, वोट देने नहीं आ रहे, एरिया में नहीं पाए जाते, उनको उन वैसे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया जाता है। और जो सही पात्र है, जो पात्र मतदाता है, वो छूटे ना, और अपात्र मतदाता ये जो है वे वो जुटे ना। ये SIR का मेन थीम यही है कि पात्र छूटे ना, अपात्र जुटे ना। मैडम, ये कितना नंबर बूथ होगा और कितने वोटर होंगे यहाँ? यहाँ ये 20 नंबर बूथ है और 877 वोटर हैं। BLO कितने हैं आप लोग? इस बूथ में तो 20 नंबर बूथ में तो एक ही BLO है ना सर। इस स्कूल में हम 4 बूथ चलता है, 17, 18, 19, 20। हर बूथ में एक BLO है। तो जितने वोटर है उस हिसाब से BLO काफ़ी है, आप लोग उतने लोगों को संभाल ले रहे हैं? सर, परेशानी तो आती है, क्योंकि हम लोग चाह कर भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हम लोग सभी लोगों से नहीं मिल पाते हैं सर, कि सब लोग कहाँ गए हैं। बिना पब्लिक सपोर्ट के हम लोग ये SIR का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कितने लोग जो हम लोग ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं कि वो लोग कहाँ चले गए। उनका नाम तो है, लेकिन वो लोग कभी वोट देने भी नहीं आए हैं, हम लोग का कभी कॉन्टेक्ट भी नहीं हुआ है उन लोगों से, तो उन लोग तक पहुँचने में बहुत दिक्कत हो रही है सर। ये जो SIR का मैम फॉर्म है, ये SIR का फॉर्म किस तरह फिल किया जाता है, लोगों को किस तरह से? जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है लोगों को। सामने करके बताइए। SIR के फॉर्म को भरने के लिए बताया जा रहा है कि अगर किसी मतदाता का खुद का नाम अगर 2003 के मतदाता सूची में है, तो उसका इस कॉलम में उसको अपना डिटेल्स भरना है, 2003 का डिटेल्स। 2003 में जो उसका नाम था, रिश्तेदार का नाम था, किस विधानसभा संख्या को भरना है, भाग संख्या को भरना, और किस क्रम संख्या में उसका नाम था, उसको इसमें भरना है। अगर किसी मतदाता का खुद का नाम नहीं है 2003 के लिस्ट में, अगर उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी का नाम है, तो उसको ये वाला कॉलम भरना है।
उस रिश्तेदार का नाम भरना है, जैसे पिता हुए, माता जो भी हुए, और बगल में रिलेशन लिख देना है। पर जैसे फादर के साथ अगर किसी का मैपिंग हुआ है तो उनका नाम लिख के बगल में पिता लिख देना है, और ये वाला कॉलम भरना है 2003 का। ये अगर किसी का ना खुद का नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में, ना ही उसके माता पिता किसी भी रिश्तेदार का नहीं है, तो वो केवल ये वाला नीचे वाला कॉलम भरेंगे, जिसमें उनका पर्सनल डिटेल्स रहता है। आधार को देख करके ये भरा जाता है। लगभग एसआईआर के लिए कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे? सर बहुत तो मतलब पब्लिक उधर तो शुरुआत के दिनों में बहुत लोग आए, बहुत ही लोग आए, लेकिन अभी धीरे धीरे देख रहे हैं कि अब नहीं आ रहे हैं। सर मेरा पुलिस लाइन एरिया है, तो पुलिस लाइन एरिया में हमको ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत से लोग जो पुलिस से रिटायर हो गए हैं, तो करीब 300 350-400 तक तो हम कर चुके फॉर्म का काम, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत लोग अब बता रहे हैं कि नहीं अब यहाँ रहते ही नहीं, बिहार चले गए हैं, इधर शिफ्ट हो गए, तो ये सब जानकारी मिल रही है। जिस तरह से बूथ में जितने बीएलओ को डिप्यूट किए गए हैं, क्या उतने में सक्षम हो पा रहे आप लोग कार्य करने में? नहीं सर, प्रेशर दबाव तो बहुत ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि बहुत तरह का काम हो रहा है। हम लोग को फॉर्म को बांटना भी है, फॉर्म को लेना भी है समय से। पब्लिक इतने अवेयर नहीं है कि वो फॉर्म लेके समय से हम लोग को दे पाए, और इसका टाइम लिमिट है 29 जुलाई तक हम लोग को सारा फॉर्म को डिजिटाइजेशन भी कर देना है, सारा फॉर्म का। तो इसमें थोड़ी परेशानी हो रही है, पब्लिक फॉर्म ले जा रहे हैं तो समय से दे नहीं रहे हैं, तो हम लोग को फॉर्म बांटने भी जाना पड़ रहा है, फिर फॉर्म लाने भी जाना पड़ रहा है, यहाँ तक कि पब्लिक को फॉर्म भरना भी नहीं आ रहा है सर, तो फॉर्म भरना भी हम लोग को पड़ रहा है। क्या आप लग रहा है कि 29 तारीख तक आप लोग अपना एरिया का कंप्लीट कर लीजिएगा? सर कोशिश तो अपना 100% दे रहे हैं हम लोग, मगर कोशिश तो पूरी है सर, अब लगा रहे हैं, पता हो ही जाना चाहिए। आप चाहते हैं कि और बीएलओ की नियुक्ति की जाए, कि एक जितने बूथ है उसमें और बीएलओ को कराया जाए? हाँ, हम अपना अगर बताएं तो बस हम इतना कहना चाहेंगे ना कि जैसे हम लोग फॉर्म तो कर रहे हैं, ये सब कुछ का काम कर ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो डिजिटाइजेशन का काम है, हम लोग दिन भर तो एरिया घूमने, फॉर्म देने, फॉर्म लेने और फॉर्म भरने में रह जाते हैं, फिर डिजिटाइजेशन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं सर। और 877 जो फॉर्म है, 877 पूरे फॉर्म को हमको डिजिटाइजेशन करना है सर, पूरे फॉर्म को। तो 877 फॉर्म भरना भी और उसको डिजिटाइजेशन में हमको दिक्कत आ रही है सर, उसके लिए आप लोग सक्षम नहीं है, 2-3 बीएलओ में एक सक्षम नहीं है कि आप लोग पूरा कर पाए? हाँ सर, ऑनलाइन वो करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लग रहा है कि समय कम हो जा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मंजू कुमारी हुआ, मैं भाषा शिक्षिका हूँ इस स्कूल की। जैसे कि आप हमारे सोशल संवाद के माध्यम से देख सकते हैं कि जितने बीएलओ नियुक्त किए गए हैं पर बूथ के हिसाब से, इन लोगों को भी कहना है कि नहीं, हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जिस तरह से वोटर्स है, जिस तरह से लोगों को खोजना पड़ रहा है, हम लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और भी अगर बीएलओ होते तो शायद हम लोग 29 तारीख तक अपनी टास्क को कंप्लीट कर पाते। और भी बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमारे सोशल संवाद न्यूज़ से बने रहिए। सहयोगी मनीषा के साथ मैं आशुतोष कुमार रंजन, नमस्कार।